أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد الذين أذهب الله الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون صلوات اللهم صل على محمد گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں کہ سید محمد رضوی سید محمد رضی سید محمد منیر سید محمد محسن اور قیصر صاحب کے والدین کے لیے سورہ فاتحہ المومنین مومنات کی پڑھتے ہیں اور جن کا نام بھی عزیز میری عادت ہے کہ میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت تبلیغ ضرور کرتا ہوں، عادت سے مجبور ہوں۔ آج کی تبلیغ میں یہی سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کا پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کو آرام سے پڑھیں، یہ نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کیا پڑھا کچھ ہم کو نہیں معلوم، تو اس کو کیا معلوم ہوگا کہ تم نے کیا پڑھا؟ صلوات پڑھیں۔ قرآن کی تلاوت کے لیے ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو آپ آہستہ آہستہ رک رک کے پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، رک رک کے پڑھیے۔ دوسری آیت تو قرآن مجید کی فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب کہیں پر بھی قرآن کی تلاوت ہونا تو اسے غور سے سنیے۔ صلوات پڑھیں محمد سے غور سے
से सुनिए, दिल लगा के सुनिए। जैसे और बहुत सी चीज़ हम सुनते हैं जो नहीं सुनना चाहिए मोबाइल पे, ऐसे ही अगर हम कुरान की आयतों को और अहादीस आइम्मा तारीन और अंबिया किराम को सुने तो हमारे लिए यही मोबाइल जो है वो रहमत का सबब बन सकता है और जन्नत में जाने का सबब बन सकता है अगर इसका हम इस्तेमाल सही तरीके से करें। हम भी इसी में न समझिए, हम भी बड़े मुत्तकी परहेज़गार नहीं हैं। हम सलवात पढ़े मोहम्मद वाला कोशिश करते हैं, इस बात की कोशिश करते हैं हम कि कोई ऐसी लग़वियात है, कोई ऐसी चीज़ मोबाइल पे ना सुने और जो हमारे साथ हो उसको भी ना सुनने दें। ये हमारे लिए ज़रूरी है। कुरान एक मुहकम और मुस्तहकम किताब है। कुरान मजीद का मौजूदा क्या है? क्या है मौजूदा? बहुत सी किताबें नाजिल हुई आसमान से, बहुत से सहीफ़े नाजिल हुए, बहुत से अंबिया के लिए सहीफ़े नाजिल हुए, बहुत से अंबिया के लिए किताबें नाजिल हुई। तौरात नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई, ज़बूर नाजिल हुई, कुरान पाक नाजिल हुआ, मगर तौरात बाकी नहीं रही, ज़बूर बाकी नहीं रही, इंजील बाकी नहीं रही। क्यों? इसलिए कि इसमें तहरीफ हो गई, इसमें तगय्युर हो गया, इसमें तब्दीली हो गया, क्योंकि इसके वारिस मौजूद नहीं था। तो जो है ना, इन किताबों का वारिस क्योंकि मौजूद नहीं था, इसलिए इसमें तहरीफ हुई, तगय्युर हुआ, तब्दीली हुई, बल्कि अपने मन माफिल जैसे चाहा हमने अपने मुताबिक उसमें आयत बना के डाल दिया। मगर कुरान का सबसे बड़ा मौजूदा है और क़यामत तक ये मौजूदा बाकी रहेगा, इसलिए कि इस किताब का वारिस मौजूद वारिस मौजूद है। यही इस किताब के बका की दलील है खुद कुरान। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे मोमिनीन, यही कुरान के बका की दलील है कि कुरान असली हालत में बाकी है, और यही कुरान हमारे इमाम ज़माना के भी सबूत की दलील देता है। वो बाकी है तो हम बाकी हैं, हम बाकी हैं तो वो बाकी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। इसलिए कि कुरान मजीद ने खुद ऐलान क्या किया है, कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। इमाम के सिलसिले हर चीज़ का एहसा अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम मुबीन में कर दिया है। कुरान मजीद के लिए क्या है कि कुरान में वला रतबिन वला याबसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, जो इस कुरान मजीद में ना हो। अब सवाल ये है कि जब हर चीज़ इस कुरान में मौजूद है तो फिर ये इख्तिलाफ क्यों है आपस में? सलवात पढ़े मोहम्मद। बात आ गई तो चंद जुमलों में मैं बयान करता चलूं कि इख्तिलाफ कुरान में नहीं है, इख्तिलाफ हम लोगों में है और हम में नहीं इख्तिलाफ है। उनमें इख्तिलाफ है जिन्होंने कुरान ठीक से पढ़ा नहीं, और ठीक से पढ़े क्यों जब पढ़ाने वाला ठीक नहीं। भाई एक मिसाल दे दूं मैं आपके साथ, मैं मुदर्रिस आदमी अपनी मिसाल के जरिए से बात को, मसलन एक यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी तो जानते हैं, एक आदमी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, बड़ी मेहनत से बहुत पैसा लगाया। अब उसमें कोई एक मुदर्रिस तो पूरी यूनिवर्सिटी को नहीं चला सकता, कोई एक मुदर्रिस तो नहीं चला सकता, कोई एक टीचर पूरी यूनिवर्सिटी को चला सकता है? नहीं चला सकता, इसलिए कि उसमें हर किस्म के तालिब इल्म मौजूद है। कोई साइंस का है, कोई जोग्राफिया है, कोई कुछ है, यानी जितने उलूम आज के दौर में हैं, अगर उसी एतबार से उसमें टीचर नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी चलेगी? यूनिवर्सिटी चलेगी? खुलेगी ही नहीं तो चलेगी कैसे?
जब खुलेगी ही नहीं तो चलेगी कैसे, इसलिए कि उसमें टीचर ही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के लिए कहा कि ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, इसमें हर चीज दुनिया की मौजूद है। तो क्या आयरे गैरे नत्तु खैरों को इसका इल्म हो जाएगा? तवज्जो है ना आपकी? किसी आयरे गैरे नत्तु खैरे को इस किताब का इल्म नहीं होगा, और जब इस किताब का इल्म नहीं होगा तो चाहे जितना पढ़े, कुरान क्या है? नूर है। पढ़ने वाले को चाहिए कि उससे नूर हासिल हो, उसकी आंखें मुनव्वर हों। मदीने के रहने वाले थे, वो वहां से आते थे सामर्रा में। सामर्रा तो जानते हैं कहाँ है? ये सामर्रा के खुरासान यानी ईरान में आते थे और खास उस मजलिस में शरीक होते थे। आशूर का दिन था और इमाम ने पर्दा खींचा। जनाब देवल ने आके कहा कि मौला मैंने 100 शेर आपके शान में कहे हैं। इमाम ने कहा कि बिस्मिल्लाह, और उसने शेर पढ़ना शुरू किया। पूरा इमाम के चाहने वाले मजलिस हुसैन की बका जो इमाम ने रखी है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने। और जब देवल ने पूरा कसीदा सुनाया तो इमाम ने 2 शेर कहा कि देवल इन अपने कसीदे में 2 शेर का इजाफा कर लो। तो वो 2 शेर का मतलब ये था कि क्या वो दिन आएगा कि एक रसूल का फर्जंद जो है वो सामर या खुरासान में दफन किया जाएगा। तो आपने फरमाया, देवल ने फरमाया कि वो कौन होगा? कहा वो मैं हूँ। उसके बाद जनाबे देवल को मौला ने 100 अशरफी दी। तो जनाबे देवल ने कहा कि मौला मैंने ये कसीदा कुर्बतन लिल्लाह कहा है, मुझे इसका अजर व सवाब दुनिया में नहीं चाहिए, बल्कि आपको अगर कुछ देना है तो अपने जिस्म से उतरा हुआ कोई कुर्ता, कोई लिबास दे दीजिए। इमाम ने अपना बेहतरीन लिबास जनाब देवल को हदिया किया और उसके बाद ये भी कहा कि ये दिरहम भी ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएगा। और उसके बाद जब जनाब देवल उसको लेके जा रहे थे, चोरों ने हमला किया और जनाब देवल के ऊपर वो सारे असबाब जब लूट चुके तो वापस में शेर पढ़ रहे थे। किसका? जनाब देवल का शेर पढ़ रहे थे। तो जनाब देवल ने कहा कि ये जानते हो तुम किसका शेर पढ़ रहे हो? कहा हमें क्या पता, हमें क्या मालूम ये किसके शेर है। तो एक मरतबा जनाब देवल ने कहा कि ये मेरे शेर है। तो इमाम ने पूरा, जनाब देवल ने पूरा कसीदा उनको सुनाया, यानी वो कसीदा जो अहले बैत की शान में कहा गया था, उसके सुनाने से उनको पर ये असर हुआ कि उन्होंने वो सारे असबाब जो लूटे थे जनाब देवल के, वो सब वापस कर दिया और कहा कि वो जुब्बा जो फर्जंद रसूल ने आपको इनायत किया है वो फरोख्त कर दीजिए, हम उसकी कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल जनाब देवल को जब मजबूर किया उन लोगों ने तो जनाब देवल को वो जुब्बा फरोख्त करना पड़ा, उनको देना पड़ा। वो भी 1000 अशरफी में उन्होंने खरीदा इमाम के जिस्म से उतरे हुए उस कपड़े को। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। किसने जहर दिया? अज़ादारान इमाम मज़लूम। जहर जब जिसको दिया जाता है ना, उसे प्यास बहुत लगती है, उसके ऊपर प्यास का गलबा बहुत होता है, प्यास बहुत। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जब जहर दिया ना, इसी मामून रशीद ने दरबार में बुला करके अंगूर के जरिए से या अनार के शरबत के जरिए से इमाम ने चंद दाने अंगूर के लिए और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए दरबार से जब चलने लगे तो मामून ने पूछा कि कहाँ का इरादा है, कहाँ जहाँ तूने भेजा है वहाँ की तैयारी के लिए। इमाम आए और आपके साथ अबासलत आपके सहाबी भी थे। इमाम के बदलते हुए चेहरे की रंगत को जनाब अबासलत ने देखा। इमाम ने फरमाया भी था कि जब मेरी रिदा मेरे सर पर हो, सर से जब शाने पर आ जाए तो समझ लेना कि मुझे जहर दे दिया गया है। और जनाब देवल, जनाब अबासलत ने इमाम के पास मुसलसल रहते थे। अब इमाम ने वसीयत की कि देखो अबासलत, इमाम को इमाम ही गुस्ल दे सकता है, इमाम को इमाम ही कफन दे सकता है, इमाम को इमाम ही कब्र में उतार सकता है। अबासलत ने फरमाया कि मौला आपके फर्जंद तो मदीना में हैं, वो कैसे आ जाएंगे? तो कहा कि जैसे मदीने से खैबर में अली आ गए थे वैसे हमारा फर्जंद भी आ जाएगा। अब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम
इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम मदीने से आ जाते हैं और सारे दरवाजे बंद। इसके बाद भी आप जब दाखिल हो जाते हैं तो जनाब अब्बा सलत पूछते हैं कि सारे दरवाजे तो बंद थे। कहा कि हमें कोई दरवाज़ा रोक नहीं सकता। अज़ादारों इमाम को बेहतरीन कफन दिया गया और इमाम को इमाम ने गुस्ल कराया। गुस्ल करने के बाद इमाम को इमाम ने कफन पहनाया। इमाम को इमाम की नमाज जनाजा भी इमाम ने पढ़ी और दफन किया। मैं कहता हूँ मेरे मौला और आका, आप बड़े खुशनसीब हैं ना, आपको गुस्ल भी मिल गया। आपके ऊपर पानी तो नहीं बंद था कि जब आपको पानी की ख्वाहिश होती थी तो आपको पानी नहीं दिया जाता था। जब आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश होती थी, आप ऐसा नहीं था कि वो चीज़ आपको ना मिलती, मगर दरा करबला में आ जाइए। आपको ये ख्याल ज़रूर आया होगा मेरे मौला कि मेरा जद हुसैन 3 दिनों का भूखा और प्यासा करबला की जमीन पर बेगोरो कफन पड़ा रहा। किसी के अज़ादारान इमाम मजलूम, आपकी आंखों में आंसू आ गए ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत जो है वो सारी मजलूमियत पे भारी है, इसलिए कि सब किसी के मजलूम को जुल्म को गम गलत करने वाले कोई न कोई मौजूद थे। मगर हाय रे मेरा आका हुसैन, जब कोई बाकी न रहा ना तो पता मेरे मौला ने आवाज देना शुरू किया, हलमिन नासिरिन हलमिन मोइननी युइनुना, है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो मेरी नुसरत करे। अज़ादारों इमाम के पास जब कोई ना आया, अज़ादारों इमाम जख्मों से चूर चूर हो करके पुश्ते फरस पे झूम रहे थे। अब कोई तलवार से वार करता है, कोई नेज़े से वार करता है, कोई पत्थर मारता है। इमाम जख्मों से चूर चूर दीन से जमीन पर आना चाहते हैं। हमारी हजारों जाने कुर्बान हो जाएं उस इमाम की सवारी पर, जिसने जब ये समझा कि अब मेरा सवार मेरी पुश्त पे संभलने के काबिल नहीं है, तो उसने अपने दोनों पैरों को जमीन पे तोड़ दिया और इस तरीके से इमाम जमीन पर आए। मैं कहूँगा नहीं अज़ादारों, इमाम जमीन पर कहाँ आए, इमाम तो तीरों पर मुअल्लक थे। इतने तीर इमाम के जिस्म पर लगे हुए थे कि इमाम का तन जो है वो तीरों पर मुअल्लक था। खुदा लानत करे शिमरे मलऊन को कि वो आता है और इमाम के ऊपर सवार हो जाता है। अरे इमाम के जिस्म पर इधर के तीर उधर, उधर के तीर इधर हो जाते हैं। एक मर्तबा इमाम के गले पर खंजर चलाना चाहता, इमाम ने मुझसे इशारे में कहा, ऐ मलऊन, अरे तू हमें ज़िबा करना ही चाहता है, देख नशेब की तरफ ले चल, इसलिए कि मेरी बहन बुलंदी से देख रही है। अज़ादारों उधर से ज़ैनब फरियाद कर रही है, हाय मेरे भाई को ज़िबा कर रहे हो, ये बताओ पानी दिया कि नहीं दिया, मेरा भैया बड़ा प्यासा था। अज़ादारों इधर शिमरे मलऊन ने, अब मैं कैसे कहूँ किस तरीके से वो लेकर के उस नशेब की तरफ गया है। और उधर जैसे ही वो इमाम के गुलूए मुबारक पर खंजर चलाना चाहता है, एक मर्तबा इमाम इशारे से कहते हैं, गुस्सू अबसारुकुम, अरे अपनी आंखों को बंद कर लो, अपनी आंखों को बंद कर लो। क्यों? इसलिए कि मेरी माँ मक्तल में आ गई है, अपनी कमर पकड़े हुए, कमर खमीदा, मेरी माँ आ गई। अज़ादारों इधर हुसैन का सर में जुदाई हुई, उधर हुसैन का सर के नेज़ा पर चढ़ा, इधर सैयद सज्जाद ने खैमे का पर्दा हटाया, अपने बाबा को इस हालत में देखा, सियाह दिया चल रही थी, फुरात का पानी उछल रहा था, आसारे क़यामत नुमाया थे। हाय किसी बेटे को अपने बाप की ये हालत ना देखनी पड़े, जैसी के सैयद सज्जाद ने देखा, बाप का सर नो के नेज़ा पर बुलंद है। सज्जाद ने कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अला
يعلم الذين يعلمون. ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ تبارک کی تلاوت فرما کے محمد سید محمد رضوی، سید محمد رضی، سید محمد منیر، سید محمد محسن اور قیصر صاحب کے والدین اور تمام محمد